हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं दिगंत भाग 2 से सूरदास के पद को लेकर आया हूँ। सूरदास के पद जिसमें सूरदास जी ने बच्चों के बाल छवि का वर्णन करते हुए बड़े ही मार्मिक ढंग से अपनी पंक्तियों के माध्यम से बच्चों की झांकी को प्रस्तुत करते हुए इसमें सूरदास जी ने बताया है। कृष्ण सोए हुए हैं, भोर का समय हो चुका है। माँ जसोदा अपने बेटे कृष्ण को जगा रही हैं और कह रही हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। हे ब्रजराज, हे श्री कृष्ण, जग जाओ, कमल के फूल खिलने लगे। हे कृष्ण, हे कान्हा, हे नटवर कन्हैया। बहुत ही जहाँ पर बच्चे ये मार्मिक शब्द आया है सूर के ब्रजराज। ब्रजराज का अर्थ होता है ब्रज के राज अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के लिए संदेश है। सूरदास कहते हैं कि माँ जसोदा कह रही हैं, कृष्ण सोए हुए हैं कि जागिए हे ब्रजराज के कुंवर, हे कान्हा जग जाओ, कमल के फूल खिलने लगे। खिल गए हैं अर्थात भोर हो गया है। कुमुद वृंद संकुचित भये। कुमुद एक प्रकार का कमलिनी पौधा है जो रात के समय, जो कुमुद कहा जाता है कि रात के समय वो फूल फूलते हैं, उसका संकेत देते हुए बता रही हैं माँ जसोदे कि कुमुद वृंद संकुचित भय। संकुचित माने सिमटना, वृंद माने समूह, भय माने होना और भृंग माने भौरा, लत्या भूले। माने बेटा कि कुमुद वृंद संकुचित भय। जो कुमुदनियाँ हैं, जो रात के समय जो फूल खिले हुए थे कुमुदनियों का, वो सिमट गए हैं वो, और भृंग लता भूले, भौरे लताओं में भूल गए अर्थात भोर हो गया, बिहान हो गया। हे ब्रजराज, हे कान्हा, हे कुंवर कन्हैया, हे श्री कृष्ण जग जाओ। ब्रजराज जागिए, ब्रजराज कमर कुमुल कुछ खिले। हे ब्रजराज, हे कान्हा जग जाओ, भोर का समय हो गया। बहुत ही मार्मिक पंक्ति को संजोते हुए हमारे सूरदास जी ने बाल छवि का वर्णन करते हुए वात्सल्य रस का जो है रूप देते हुए यहाँ इनके छवि को निखेरा है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर माँ जसोदा संकेत करते हुए कह रही हैं, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई। तमचूर कहा जाता है मुर्गा। तमचूर माने मुर्गा होता है और खग माने पक्षी, रोर माने बोलना, चहचहाना, गरजना, सुनहु माने सुनना, बोलत माने बोलना, बनराई माने वन के पौधे। जो मुर्गों का, जो भोर में मुर्गे क्या करते हैं, अपनी बांग देते हैं। माँ जसोदा संकेत कह दे रही है, तमचूर खगरोर सुनहु। ऐ कुंवर राज, हे कृष्ण, मुर्गे बोलने लगे, पक्षियां चहचहाने लगी और पेड़ पौधे भी अपने स्वर में गुंजार करने लगे। हे ब्रजराज कुंवर जग जाओ, रामहति गोखर कनी में बछड़ा हित धाई। रामहति माने बोलना, गो माने गाय, खरिक माने जहाँ पर गाय बांधी जाती हैं। हाँ, और में बछड़ा हित धाई। गाय अपनी बाड़े में जो है
अपने बच्चे की भलाई हेतु दौड़ने लगी। रामभती गोखरकनी में गाय अपने, जहां पर गाय बांधी जाती है वहां पर गाय अपने रामती हुई अपने बच्चे बछड़े की भलाई के लिए जो है देख रेख में, उसके हित के लिए धाई, धाई माने दौड़ना, संकेत करते हुए मां यशोदा कृष्ण को जगा रही है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुमुल फूले, माने हे ब्रज की राजकुंवर, हे कन्हैया जग जाओ, कमल के फूल खिलने लगे। आगे कहती हैं मां यशोदा बड़े प्यार से, बेटे और मां का जो संबंध होता है वह बहुत ही गहरा संबंध होता है, जहां पर हमारे वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जो है माने मां और बेटी का जो प्रेम भरा स्नेह प्यार सौहार्द, जो मां और पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य रस होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अंतिम पंक्ति, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु, जब भोर का समय ज्यों ही होता है, बिहान होता है, तो विधु मलिन चंद्रमा अपना प्रकाश को सिमट लेता है, मलिन धूमिल हो जाता है। विधु चंद्रमा मलिन धूमिल हो जाता है। रवि प्रकाश, सूर्य अपने प्रकाश को बिखेर देता है। और गावत नर नारी, सभी वातावरण सुनहला हो जाता है। नर और नारी अपने गीतों से, अपने गुंजारों से बहुत ही आनंदित एवं आह्लादित हो उठते हैं। तो विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु चंद्रमा मलिन हो गया, रवि प्रकाश सूर्य अपने प्रकाश को बिखेर दिया, और नर एवं नारियां सभी प्रफुल्लित होकर गीत गाने लगे, आनंद में विभोर हो गए। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। हे ब्रजराज, ब्रज की राजा कन्हैया, कान्हा, श्री कृष्ण जग जाओ, कमल के फूल प्रफुल्लित हो गए, खिलने लगे। माँ यशोदा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों संकेत दे रही हैं। और अंतिम पंक्ति, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। यहाँ पर सूरदास के सब, सूर श्याम प्रातः उठो, सूरदास कह रहे हैं, श्याम कृष्ण के लिए आया है मेरे प्यारे बच्चों। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। अंबुज माने कमल, अंबुज कमल को धारण करने वाले हे कृष्ण। सूरदास कहते हैं कि मां यशोदा के कथन द्वारा कि सूरदास अंतिम में कि श्याम प्रातः उठो, सूरदास कह रहे हैं कि हे श्याम, हे कान्हा, हे कृष्ण, हाँ प्रातः उठो, सुबह का बेला हो गया, आप उठिए। अंबुज करधारी, अंबुज जो अंबुज कमल को धारण करने वाली, जो कृष्ण को विष्णु अवतार भी कहा गया है। कृष्ण अंबुज करधारी, अपने भगवान के रूप साक्षात हैं, कमल के रूप धारण करने वाले हे कृष्ण जग जाओ, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम डोले बोले। तो हे ब्रज की राज, हे कान्हा जग जाओ, कमल के फूल खिलने लगे। दूसरे पद के अंतर्गत हमारे सूरदास जी ने जो बाल छवि का वर्णन करते हुए लिखा है कि श्याम श्री कृष्ण किस तरह से नंद बाबा की गोद में बैठकर किस तरह से भोजन खा रहे हैं। बचपन का दृश्य बहुत ही, जो कि तीनों यशोदा, नंद जी और कृष्ण
तो उस समय का वर्णन है जिस समय कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन खा रहे हैं। बच्चों का भोजन लेकर खाना माँ और पिता के लिए बड़े ही आह्लादित मन होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद के, जेवत माने भोजन करना, तो श्याम अर्थात कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर, कन्या माने गोद, नंद माने नंद बाबा, नंद बाबा की गोद में बैठकर अपना भोजन कर रहे हैं। कितना सुंदर मार्ग पंक्ति यहाँ पर वात्सल्य रस में पिरोया है हमारे सूरदास जी ने। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, किस तरह से कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कछु खा, कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, कुछ धरनी माने धरती पर गिरा रहे हैं। बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे कुछ जहाँ भी खाते हैं गिराते हैं। हाँ, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया, इस सौंदर्य को देखकर नंदरनिया माने नंद की रानी यशोदा, मेरे प्यारे बच्चों नंद की रानी माने छवि निरखती नंद, इस दृश्य को देखकर यशोदा जी बड़े खुश हो रही हैं कि किस तरह कान्हा, किस तरह कृष्ण जो है नंद जी के गोद में बैठकर खा रहे हैं। आगे अगली पंक्ति, बड़ी बड़ा बेसन बहुभाती, बड़ी जो बेसन से बना हुआ चीज होता है, बड़ी बड़ा और बेसन बहुभाती, बड़ी बड़ी बना हुआ, बड़ा बना हुआ, बेसन बहुभाती व्यंजन विविध अग्नियाँ, अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, अनेक प्रकार के, जैसे बेसन से कहा गया है बार बड़ी बड़ा बेसन बहुभाती व्यंजन विविध अनगिनत बना हुआ है। उसको कृष्ण क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। दारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। चलिए, दधी दोनिया, दधी माने दही रखने वाला पात्र होता है, बर्तन होता है, खदोना होता है। तो हाँ, दारत खात लेत अपने, कुछ डाल रहे हैं कुछ खा रहे हैं, और बड़े ही रुचि के साथ दधी का दोना बर्तन पात्र में लेकर के दोनिया खा रहे हैं कृष्ण। इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा बहुत ही प्रफुल्लित हो रही हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर मुखनावत छवि धनिया। चलिए, मिश्री दधी, दही माखन मिश्रित करी, माखन को मिश्रित करके मिला करके मुखनावत छवि धनिया, जो है मुखनावत अपने मुख में डाल रहे हैं छवि धनिया, जो है इस दृश्य को देखकर यशोदा बड़े ही खुश हो रही हैं। कितना यहाँ पर इस पंक्ति में हमारे सूर ने बड़े ही वात्सल्य रस को निखेरा है। अगली पंक्ति, आप अनुखात नंद मुखनावत, बच्चों में स्वभाव होता है, कृष्ण छोटे हैं भोजन कर रहे हैं, आप अनुखात अपने खा रहे हैं, नंद मुखनावत नंद बाबा के मुख में भी भोजन खिला रहे। बच्चे अधिकतर स्वभाव होते हैं, बच्चे अपने भोजन को पापा भी कहते हैं, मम्मी भी कहती है, तो बच्चा अपना कौर सी धर करके अपनी खा रहे हैं, नंद बाबा के मुख में भी खिला रहे हैं। छो सभी कहत न बनिया, इस दृश्य को, इस सौंदर्य को देखकर वर्णन न कहते बनता है, माने इस सौंदर्य कहत न बनिया, वर्णन क्या कहा जाए इस छवि को देख करके। और जो रस नंद यशोदा बिलसत, क्या है माँ पिता का ये वात्सल्य रस, जो रस नंद यशोदा, जो रस, जो रस की अनुभूति, जो रस यशोदा जी और नंद जी को मिल रहा है, सो नाही तीहूं भुवनिया, ये तीनों लोक में भी यह रस की अनुभूति प्राप्त कभी नहीं हो सकती है।
देखिए नंद बाबा की गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। वो आनंद की अनुभूति जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद एवं जसोदा जी ले रहे हैं, सो नहीं तीहु भुवन, या भुवन संसार, ये रस जो है वो तीनों लोक में नहीं मिलेगा जो बेटे और पुत्र की प्रति है। अंतिम पंक्ति, भो जन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि नंद जी माने कृष्ण जब अचमन भोजन करके कुल्ला कर रहे हैं, अचमन माने कुल्ला कर रहे हैं, लिन्हो कुल्ला कर रहे हैं, तो मांगत सूरज उठनिया। तो सूरदास भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं कि यदि भगवान कृष्ण यदि अपने जूठे भोजन भी देते हैं तो मैं उसको खाकर अपने आप को जो है हमेशा हमेशा के लिए, मैं सदा के लिए तर जाऊंगा भगवान कृष्ण के प्रति। तो वहीं दिया है, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, मांगत सूरज उठनिया। सूरदास जूठ मांग रहे हैं, माने जूठ, हाँ किनसे, कि भोजन कर, जब नंद कृष्ण भोजन करके अपना अचमन कुल्ला कर रहे हैं तो सूरदास उनसे जूठ मांग रहे हैं। जूठ भोजन भी खाकर अपने आप को धन्य हो जाएंगे। क्या है भगवान कृष्ण। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो को कैसा लगा